कभी नोटिस किया है कि हम सोचते बहुत कुछ हैं पर करते कम हैं। जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं पर फरवरी तक गायब हो जाता है। या फिर पढ़ाई करने बैठते हैं लेकिन फोन स्क्रॉल करने लगते हैं। असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास विल पावर नहीं, असली प्रॉब्लम है हैबिट्स के गेम को न समझना। और यही गेम बदलने आई है ये किताब एटॉमिक हैबिट्स। ये ऑडियो बुक आपको सिखाएगा कि कैसे छोटी सी पॉजिटिव हैबिट्स आपकी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव लाती हैं। ये बताएगा कि कैसे लगातार छोटे स्टेप्स आपको उस वर्जन तक ले जाते हैं जो आप बनना चाहते हो। अगर आप भी अपनी लाइफ को अनस्टॉपेबल बनाना चाहते हो तो चलो बिना डिले किए शुरू करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। 2003 का साल था। ब्रिटिश साइकिलिंग का हाल इतना बुरा था कि लोग मजाक उड़ाते थे। इमेजिन करो, 1908 से लेकर इतने सालों तक सिर्फ एक गोल्ड मेडल। और तो और 110 साल में कोई भी ब्रिटिश राइडर टूर डी फ्रांस तक नहीं जीत पाया। हालत ये थी कि टॉप बाइक मैन्युफैक्चरर्स उन्हें बाइक तक बेचने को तैयार नहीं थे। डर था कि कहीं उनकी रेपुटेशन ही खराब ना हो जाए। लेकिन फिर एंट्री हुई डेव ब्रैलसफोर्ड की। ब्रिटिश साइकिलिंग ने उन्हें हेड कोच बनाया और वहीं से गेम बदलना शुरू हुआ। डेव का फंडा सिंपल था, एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, यानी हर छोटी सी छोटी चीज में इंप्रूवमेंट ढूंढना। वो मानते थे कि अगर हर जगह 1% बेटर किया जाए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अनइमेजिनेबल लेवल तक बूस्ट हो सकती है। अब देखो उन्होंने क्या क्या किया। बाइक की सीट रीडिजाइन करवाई ताकि ज्यादा कंफर्टेबल हो। राइडर्स को इलेक्ट्रिकली हीटेड शॉर्ट्स पहनाए ताकि मसल्स परफेक्ट टेम्परेचर पर रहें। और टायर्स की ग्रिप इंप्रूव करने के लिए अल्कोहल रब करवाया। सुनने में ये छोटे स्टेप्स लगते हैं बट यही स्मॉल चेंजेस मिलकर बड़े रिजल्ट्स लेकर आए। रिजल्ट 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रिटिश साइकिलिंग ने इतिहास बना दिया। और यहीं से दुनिया को समझ आया कि छोटे छोटे बदलाव भी मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। अब सोचो, अगर स्पोर्ट्स में ये काम कर सकता है तो आपकी लाइफ में क्यों नहीं। हैबिट्स भी ऐसे ही काम करती हैं। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है। रोज के छोटे छोटे बदलाव अभी तो नॉर्मल लगेंगे लेकिन साल 2 साल बाद वही आपको कंप्लीटली अलग इंसान बना देंगे। मैथ सिंपल है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हो तो साल के एंड तक आप 37 गुना बेहतर वर्जन बन चुके होते हो। लेकिन यहाँ कैच भी है, यही हैबिट्स उल्टा भी काम कर सकती हैं। अगर आज आप अनहेल्थी खाना खाओ तो कोई फर्क तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन अगर यही हैबिट डेली रिपीट हुई तो कुछ सालों में असर टॉक्सिक हो जाएगा। यही रीजन है कि आपकी सक्सेस या फेलियर आज की सिचुएशन से तय नहीं होती। असली गेम आपकी डेली हैबिट्स का है। वो आपको सही डायरेक्शन में पुश करती हैं या गलत में खींच ले जाती हैं। अब एक और बिग सवाल, हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी को कैसे शेप करती हैं। एग्जाम्पल लो, 2 लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। पहले को सिगरेट ऑफर हुई तो उसने कहा नो थैंक्स, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनने में ठीक लगता है बट असल में वो अभी भी खुद को स्मोकर मान रहा है, बस चेंज करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे इंसान को ऑफर हुई, उसने बोला नो थैंक्स, मैं स्मोक नहीं करता। फर्क नोटिस किया, छोटा सा वर्ड चेंज, लेकिन आइडेंटिटी पूरी बदल गई। एक खुद को स्मोकर मान रहा है, दूसरा खुद को नॉन स्मोकर। यही आइडेंटिटी शिफ्ट ही लॉन्ग टर्म में हैबिट्स को स्टिक कराती है। बॉटम लाइन सिंपल है, आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हो, फिर अपनी हैबिट्स को उस आइडेंटिटी के प्रूफ में बदलना है। छोटे छोटे बदलाव से ही आप वो इंसान बन पाओगे जो आप बनना चाहते हो। हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स एंड फॉर सिंपल स्टेप्स। 1898 की बात है। एक साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया जो आज हमारी हैबिट्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग बदल देता है। थॉर्नडाइक को एनिमल्स का बिहेवियर स्टडी करने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने कैट से शुरुआत की। उन्होंने हर कैट को एक पजल बॉक्स में रखा। उस बॉक्स में एक हिडन डोर था जो सिर्फ लेवर दबाने या कोड खींचने से खुलता था। कैट्स अंदर जाते ही एस्केप करने की कोशिश करती, नोज कॉर्नर्स में घुसाना, पंजे मारना, रैंडम मूव्स करना, लेकिन कुछ देर बाद एक्सीडेंटली लेवर प्रेस हो जाता और डोर खुल जाता। अब मजेदार चीज ये थी, 20 से 30 बार रिपीट करने के बाद कैट्स का बिहेवियर बदल गया। बार बार प्रैक्टिस ने उन्हें सिखा दिया कि बॉक्स से निकलने का शॉर्टकट लेवर दबाना ही है। मिस्टेक्स कम हुई और फोकस बढ़ गया। थॉर्नडाइक ने यही ऑब्जर्व करके एक रूल बनाया, जो बिहेवियर सैटिस्फाइंग रिजल्ट्स देते हैं हम उन्हें दोहराते हैं, और जो काम नहीं करते उन्हें हैबिट्स में जगह नहीं मिलती। यानी हैबिट्स बनने का पूरा साइंस सिंपल है और इसे हम 4 इजी स्टेप्स में समझ सकते हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू बेसिकली ट्रिगर है जो हमारे ब्रेन को एक्शन स्टार्ट करने का सिग्नल देता है। रिवॉर्ड उस क्यू का प्रिडिक्शन है, और क्योंकि क्यू रिवॉर्ड की पहली झलक देता है वो क्रेविंग पैदा करता है। क्रेविंग असल मोटिवेशन फोर्स है, बिना डिजायर के कोई एक्शन पॉसिबल नहीं। सोचो, आप सिगरेट की क्रेविंग नहीं करते, आप उस रिलीफ की क्रेविंग करते हो जो सिगरेट देने वाली है। थर्ड स्टेप है रिस्पॉन्स, यानी एक्चुअल एक्शन जो हैबिट बनता है। ये थॉट भी हो सकता है, फिजिकल एक्शन भी, और फाइनली रिस्पॉन्स से ही रिवॉर्ड दिलाता है।
जो किसी भी हैबिट का अल्टीमेट गोल है। अगर ये चारों स्टेजेस पूरी नहीं होती तो मान लो हैबिट कभी बन ही नहीं पाएगी। द फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस। अब एक रियल लाइफ स्टोरी सुनो। एक लेडी कई साल पैरामेडिक रही थी। एक बार फैमिली गैदरिंग में उसने अपने फादर इन लॉ को देखा और तुरंत कहा, आपकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही, तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल में सर्जरी हुई और डॉक्टर्स ने पाया कि मेजर आर्टरी ब्लॉक थी। अगर टाइमली एक्शन न होता तो उन्हें किसी भी वक्त हार्ट अटैक आ सकता था। उस लेडी की अलर्टनेस ने उनकी जान बचाई। ये कैसे पॉसिबल हुआ? सिंपल लॉ, इयर्स ऑफ प्रैक्टिस। हमारा ब्रेन एक प्रेडिक्शन मशीन है। हर छोटी डिटेल ऑब्जर्व करता है। जैसे पैरामेडिक पेशेंट के चेहरे से ही गैस कर लेता है कि हार्ट अटैक आने वाला है, वैसे ही आपका ब्रेन क्यूज को नोटिस करने लगता है जो फ्यूचर रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि क्यूज इतने कॉमन और ऑटोमेटिक हो जाते हैं कि हमें दिखते भी नहीं। इसलिए नई हैबिट्स बिल्ड करने से पहले जरूरी है कि हम अपनी करंट हैबिट्स को नोटिस करें। ये टफ लगता है क्योंकि पुरानी हैबिट्स ऑटो पायलट पर चलती हैं। बिगेस्ट चैलेंज यही है कि आप एक्चुअल में क्या करते हो उस पर अवेयर होना। सॉल्यूशन सिंपल है। अपनी डेली हैबिट्स की एक लिस्ट बनाओ, फिर हर हैबिट को स्कैन करके खुद से पूछो, ये अच्छी है, बुरी है या न्यूट्रल है। इस स्टेप पर बस अवेयरनेस चाहिए, कोई हैबिट बदलनी नहीं। खुद को ब्लेम मत करो और ना ही सक्सेस के लिए ओवर प्रेज। हैबिट चेंज की जर्नी हमेशा अवेयरनेस से स्टार्ट होती है और वहीं से गेम चेंज होता है। द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। 2001 में ब्रिटेन के रिसर्चर्स ने एक इंटरेस्टिंग स्टडी की। उन्होंने 248 लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया और देखा कि कौन अपनी एक्सरसाइज हैबिट्स बेहतर बना पाता है। पहला ग्रुप सिर्फ ट्रैक करता था कि वो कितनी बार एक्सरसाइज कर रहे हैं। दूसरा ग्रुप को थोड़ा मोटिवेशन दिया गया, वर्कआउट से हार्ट हेल्थ बेटर होती है, कोरोनरी डिजीज का रिस्क कम होता है, और साथ ही कुछ बुक्स भी पढ़ाई गई। अब आते हैं तीसरे ग्रुप पर। इन्हें भी सेम मोटिवेशन और डेटा दिया गया, लेकिन इनके पास एक और एक्स्ट्रा टास्क था। इन्हें एक प्लान बनाना था, जैसे अगले हफ्ते मैं इस दिन, इस टाइम और इस जगह पर कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। रिजल्ट माइंड ब्लोइंग था। पहले और दूसरे ग्रुप में सिर्फ 35 से 38% लोग हफ्ते में एक बार वर्कआउट कर पाए, जबकि तीसरे ग्रुप में 91% लोग हफ्ते में कम से कम एक बार वर्कआउट कर गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक क्लियर प्लान लिखा था। रिसर्चर्स इसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, यानी पहले से लिखकर क्लियर कर दो कि कब और कहां एक्शन लेना है। सिंपल है। कई लोग बोलते हैं कि उनके पास मोटिवेशन नहीं है, पर असली प्रॉब्लम यह है कि उनके पास क्लैरिटी नहीं है। यही है बिहेवियर चेंज का पहला लॉ, मेक इट ऑब्वियस। अगर आपको हैबिट बनानी है तो उसके लिए क्लियर क्यूज चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप पहले से प्लान करो कि कब और कहां एक्शन लोगे। मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफ्टन मैटर्स मोर। बॉस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक फिजिशियन एन थॉर्नडाइक ने एक क्रेजी आइडिया ट्राई किया। वो चाहती थी कि हॉस्पिटल स्टाफ और विजिटर्स की ईटिंग हैबिट्स बेटर हों, लेकिन बिना मोटिवेशन स्पीच दिए और बिना किसी को फोर्स किए। उन्होंने कैफेटेरिया का पूरा चॉइस आर्किटेक्चर चेंज कर दिया। पहले रेफ्रिजरेटर्स में सिर्फ सोडा रखा होता था और वही कैश काउंट के पास उपलब्ध था। उन्होंने सोडा के साथ हर जगह बोतल बंद पानी भी रखवा दिया, सिर्फ फ्रिज में ही नहीं बल्कि हर फूड स्टेशन पर। अब हुआ ये, अगले 3 महीनों में सोडा की सेल्स 11% से भी ज्यादा गिर गईं और बॉटल्ड वाटर की सेल्स 25% बढ़ गईं। फूड अरेंजमेंट में भी यही फॉर्मूला लगाया और सेम रिजल्ट्स आए। और मजेदार बात यह थी कि किसी ने इस चेंज को नोटिस तक नहीं किया। इससे एक बड़ा ट्रूथ सामने आता है, लोग हमेशा चीजें इसलिए नहीं चुनते क्योंकि उन्हें जेन्युइनली वो चाहिए, बल्कि इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो सामने रखी होती है। किचन में कुकीज पड़ी दिख जाएं तो आप खाने बैठ जाओगे, जरूरी नहीं कि आपको उस वक्त भूख लगी हो। हैबिट्स भी ऐसे ही काम करती हैं। एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को साइलेंटली शेप करता है, चाहे आपकी पर्सनैलिटी अलग क्यों ना हो। कुछ बिहेवियर सिर्फ इसलिए बन जाते हैं क्योंकि आपके आस-पास क्यूज मौजूद हैं। तो सिंपल फंडा ये है, अगर आप चाहते हो कि कोई हैबिट आपकी लाइफ का परमानेंट पार्ट बने, तो क्यूज को अपने एनवायरनमेंट का परमानेंट पार्ट बनाओ। द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। 1971 वियतनाम वॉर का 16वां साल चल रहा था। इसी दौरान 2 कांग्रेसमैन रॉबर्ट स्टीले और मॉर्गन मफरी ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की। जब उन्होंने ट्रूप विजिट किया तो पता चला कि यूएस सोल्जर्स में से लगभग 15% ड्रग एडिक्ट्स थे। फॉलो अप रिसर्च से एक और डरावनी बात सामने आई। वियतनाम गए 35% सोल्जर्स ने हेरोइन ट्राई की थी और 20% तो एडिक्टेड थे। ये न्यूज़ सुनकर अमेरिकन पब्लिक हिल गई और इसी कारण एक स्पेशल ऑफिस बनाया गया जिसका काम था रिटर्निंग सोल्जर्स को रिहैब में रखना और उनकी लत छुड़वाना। लेकिन यहाँ एक गेम चेंजिंग रिसर्च सामने आई। डॉक्टर ली रॉबिन्स ने प्रूव किया कि अगर एनवायरनमेंट ड्रास्टिकली चेंज हो जाए तो एडिक्शंस खुद डिसअपीयर हो सकती हैं। वियतनाम में सोल्जर्स सराउंडेड थे क्यूज से। हेरोइन इजीली अवेलेबल थी, वॉर का स्ट्रेस था, साथी भी एडिक्टेड थे और फैमिली से दूर होने का प्रेशर था।
पर जैसे ही वो वापस यूएस लौटे, वहां ये क्यूज थे ही नहीं। रिजल्ट, उनकी हैबिट्स खुद बदल गईं। ये वियतनाम स्टडी ने एक बड़ी मिथ तोड़ी। कल्चर हमें सिखाता है कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ डिसिप्लिन डिसिप्लिन है, लेकिन सच ये है, डिसिप्लिन्ड लोग ज्यादा स्ट्रांग इसलिए नहीं होते क्योंकि वो हर बार कंट्रोल करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को टेम्पटिंग सिचुएशन से दूर रखते हैं। आयरनी ये है कि जिनके पास सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल होता है, वो एक्चुअली कंट्रोल कम यूज करते हैं। तो असली ट्रिक क्या है? अपनी एनर्जी को एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज करने में लगाओ, गुड हैबिट्स के क्यूज ऑब्वियस बनाओ और बैड हैबिट्स के क्यूज इनविजिबल कर दो। यही है सेल्फ कंट्रोल का असली शॉर्टकट। द सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। डबलिन आयरलैंड में एक स्टूडेंट था, रोनन बर्न। उसे नेटफ्लिक्स बिंज करना बहुत पसंद था, लेकिन गिल्ट ये था कि उसे वर्कआउट भी करना चाहिए। तो उसने एक क्रेजी हैक निकाला। स्टेशनरी बाइक को लैपटॉप और टीवी से कनेक्ट कर दिया और एक प्रोग्राम बनाया कि नेटफ्लिक्स तभी चलेगा जब बाइक एक खास स्पीड पर चले। अब सीन ये था, जितना वो पेडल करता उतना नेटफ्लिक्स चलता। सिंपल वर्ड्स में, उसने बोरिंग काम एक्सरसाइज को कनेक्ट कर दिया अपने फेवरेट काम से, नेटफ्लिक्स। इसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। ये साइकोलॉजी का प्रीमैक्स प्रिंसिपल अर्थ, जो कहता है कि आप वो काम भी कर लेते हो जो नहीं करना चाहते, अगर वो उस काम से जुड़ जाए जो आपको जेन्युइनली पसंद है। बॉटम लाइन, हैबिट इरिजिस्टिबल तब बनती है जब उसे अट्रैक्टिव बना दिया जाए। द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। सोचो, आपकी पहली हैबिट्स आपने खुद चूज नहीं की, आपने उन्हें कॉपी किया। पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, लोकल कम्युनिटी, बेसिकली जो एनवायरनमेंट था वही आपके हैबिट्स की फैक्ट्री था। हम सब अनजाने ही इमिटेट करते हैं, पेरेंट्स से लेकर कोवर्कर्स तक। इतना ही नहीं, स्टडीज ने प्रूव किया है कि अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड ओवरवेट है, तो आपके ओवरवेट होने के चांसेस 57% बढ़ जाते हैं। यानी हैबिट्स वायरल होती हैं। इसका मतलब सिंपल है, फैमिली और फ्रेंड्स इनविजिबल पीयर प्रेशर की तरह काम करते हैं, और ये प्रेशर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। सॉल्यूशन, ऐसे लोगों और कल्चर के साथ रहो जो आपकी गुड हैबिट्स को सपोर्ट करें और बैड हैबिट्स को डिस्करेज करें। हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स टफ नहीं होती, टफ होता है उन्हें सही नजरिए से देखना। एग्जाम्पल लो, हम अक्सर बोलते हैं, मुझे काम पर जाने के लिए उठना है। अब अगर इसे बस थोड़ा सा रिफ्रेम कर दो, मैं इसलिए उठता हूं कि काम पर जा सकूं। सिर्फ वर्ड्स बदलने से पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। हैबिट्स सब बर्डन नहीं लगती, बल्कि एक पॉजिटिव वाइब देती हैं। यही है सीक्रेट। हैबिट्स की एसोसिएशन को रिफ्रेम करो। हार्ड हैबिट्स भी इंटरेस्टिंग और डूएबल लगने लगती हैं। द थर्ड लॉ, मेक इट इजी। हैबिट्स कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये बस बार बार रिपीट होने वाला बिहेवियर है जो टाइम के साथ ऑटोमेटिक बन जाता है। हर बार रेपिटेशन से ब्रेन में नए सर्किट्स मजबूत होते हैं। यानी हैबिट बनाने में टाइम मैटर नहीं करता, फ्रीक्वेंसी करती है। कोई हैबिट 40 दिन में 2 बार करने से नहीं बनेगी, लेकिन 200 बार दोहराओगे तो पक्की बन जाएगी। द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। अब रियल टॉक, हम सब थोड़े लेजी हैं। ब्रेन भी एनर्जी सेव करने के लिए शॉर्टकट ढूंढता है। इसीलिए जब 2 ऑप्शंस मिलते हैं, हम नेचुरली वही चूज करते हैं जिसमें कम एफर्ट लगे। हैबिट्स भी यही गेम खेलती हैं। आप डाइट को पसंद नहीं करते, आप पसंद करते हो उसका आउटकम, यानी फिट बॉडी। आप मेडिटेशन से प्यार नहीं करते, आप चाहते हो उसका रिजल्ट, यानी पीस। तो स्मार्ट लोग करते क्या हैं? वो एनवायरनमेंट डिजाइन कर लेते हैं। एग्जाम्पल, मील डिलीवरी से हेल्थी खाना इजी हो गया, डेटिंग एप्स ने इंट्रो का फ्रिक्शन हटा दिया। हैक सिंपल है, गुड हैबिट्स को आसान बनाओ और बैड हैबिट्स को मुश्किल। जितना कम फ्रिक्शन होगा, उतना आसान होगा सही हैबिट पकड़ना। हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग विद द 2-minute रूल। नई हैबिट्स शुरू करनी है, एक्साइटेड हो, परफेक्ट। लेकिन एक मिस्टेक मत करना, शुरू से ही बहुत बड़ा गोल उठाने की, क्योंकि एक्साइटमेंट जल्दी बर्नआउट हो जाती है। इसलिए है 2-minute रूल। कोई भी नई हैबिट शुरू करो तो उसे इतना छोटा बना दो कि उसे करने में 2 मिनट से कम लगे। रात को बुक पढ़नी है, इसे बदल दो, रात को बस 1 पेज पढ़ना है। 30 मिनट योगा करना है, इसे बदल दो, बस योगा मैट निकालना है। पॉइंट ये है कि स्टार्ट इजी हो, चाहे 1 पेज पढ़ो, 1 मिनट मेडिटेट करो, एक कपड़ा फोल्ड करो, लेकिन करो। जब स्टार्ट आसान होगा तो धीरे धीरे वही 2 मिनट पूरे रूटीन का हिस्सा बन जाएंगे, और जब हैबिट जम जाएगी तो धीरे धीरे इसे अपग्रेड करते जाओ। यही वो प्रोसेस है जो किसी भी स्किल को एक्सपर्ट लेवल तक ले जाता है। और एक दिन आपको एहसास होगा कि जो हैबिट आप बनाना चाहते थे, वो अब आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन चुकी है। हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। 1830 की समर वाइब इमेजिन करो। विक्टर ह्यूगो, एक फ्रेंच राइटर, अपने पब्लिशर को 1 साल पहले प्रॉमिस कर चुका था कि वो नई किताब लिख कर देगा। लेकिन हुआ क्या? साल भर उसने नए प्रोजेक्ट्स में टाइम वेस्ट किया और किताब 0 प्रोग्रेस पर थी।
पब्लिशर को गुस्सा आया और बोला 6 महीने में किताब चाहिए वरना गेम ओवर। अब सोचो, इतनी बड़ी डेडलाइन और टाइम हाथ से निकल चुका। ह्यूगो ने क्या किया, उसने अपने सारे क्लोथ्स अपने असिस्टेंट को दे दिए और बोला लॉक कर दो, अब बाहर जाने का ऑप्शन ही खत्म। बचा क्या, बस घर बैठकर लिखना। फॉल और विंटर 1830 में उसने फुल फोकस के साथ लिखा और जनवरी 1831 में द हंचबैक ऑफ नोटर डाम पब्लिश भी कर दी। मॉरल सिंपल है, सिर्फ गुड हैबिट्स को इजी बनाना काफी नहीं, बैड हैबिट्स को इम्पॉसिबल बनाना भी उतना ही पावरफुल है। द फोर्थ लॉ, मेक इट सैटिस्फाइंग। अब बात करते हैं द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज की। रूल क्लियर है, जो चीज रिवॉर्ड देती है हम उसे रिपीट करते हैं, जो पनिशमेंट देती है हम अवॉइड करते हैं। च्यूइंग गम याद है, पहले उसमें टेस्ट ही नहीं था, लोग अवॉइड करते थे। फिर 1891 में उसमें फ्लेवर्स आए और सडनली च्यूइंग गम सुपर हिट हो गया। सेम विद हैबिट्स, बैड हैबिट्स शॉर्ट टर्म में मजा देती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉस। गुड हैबिट्स शुरुआत में टफ लगती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में विन देती हैं। प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन को इमीडिएट रिवॉर्ड चाहिए, इसी वजह से लोग इंस्टेंट प्लेजर चूज करते हैं और फ्यूचर बेनिफिट्स को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए स्मार्ट हैक यही है, अपने बिहेवियर के एंड में इमीडिएट रिवॉर्ड अटैच करो। अगर चेंज एंजॉयबल लगेगा तो स्टिकिंग टू इट ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। बेंजामिन फ्रैंकलिन जब 20s में थे तो वो हमेशा एक छोटी बुकलेट साथ रखते थे। उसमें उन्होंने अपने 13 पर्सनल गोल्स लिख रखे थे, जैसे लूज नो टाइम, यानी एक भी मिनट वेस्ट मत करो। हर दिन के एंड में वो अपनी लिस्ट चेक करते और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते। बेसिकली ये था उनका हैबिट ट्रैकर। हैबिट ट्रैकिंग पावरफुल है क्योंकि ये हैबिट्स को ऑब्वियस बनाता है, लिस्ट सामने होने से याद रहता है। ये एक्शन को मजेदार बना देता है, हर टिक मार्क डोपामिन बूस्ट देता है और सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रोग्रेस दिखाता है। सोचो, टू डू लिस्ट से एक टास्क क्रॉस करने का कितना सेटिस्फाइंग फील आता है। यही हैबिट ट्रैकिंग को एडिक्टिव बनाता है। जब आप प्रोग्रेस देखते हो, मोटिवेशन खुद ब खुद रिचार्ज हो जाता है। हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। सोचो, जैसे कोई मजेदार एक्सपीरियंस होता है तो हम उसे दोबारा रिपीट करना चाहते हैं, वैसे ही अगर कोई एक्सपीरियंस पेनफुल निकला तो हम नेचुरली उसे अवॉइड करते हैं। पेन असल में एक बड़ा टीचर है। अगर फेलियर हर्ट करता है तो हम उसे फिक्स करने में लग जाते हैं, लेकिन अगर कोई गलती का हम पर इफेक्ट ही नहीं पड़ता तो हम उसे इजीली इग्नोर कर देते हैं। जितनी जल्दी और जितना कॉस्टली कॉन्सिक्वेंस मिलता है उतनी जल्दी हम सीखते हैं। एग्जाम्पल, बैड रिव्यू का डर एम्प्लॉई को बेस्ट काम करने पर मजबूर कर देता है। एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस लोगों को फास्ट लर्नर बना देते हैं। यही रीजन है कि एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना गेम चेंजर है। जब आपको पता होता है कि कोई आपको वॉच कर रहा है तो आप नेचुरली मोटिवेटेड और डिसिप्लिन्ड रहते हो, क्योंकि अब डिले करने का मतलब है तुरंत एम्बैरेसमेंट, ट्रस्ट खोना या किसी की नजरों में लेजी बन जाना। और सच बोलें, हम सब दूसरों की ओपिनियन की परवाह करते हैं। यही सोशल प्रेशर हमें टॉप तक पहुंचा सकता है। इसलिए अगर आपके पास कोई ऐसा पार्टनर है जो आपको अकाउंटेबल रखे तो बिलीव मी, आपके हैबिट्स और कंसिस्टेंसी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। एडवांस टैक्टिक्स फ्रॉम गुड टू ट्रूली ग्रेट। अब मान लो आपने किसी हैबिट में मास्टरी पा ली। शुरू में मजा आया लेकिन अब वही चीज बोरिंग लगने लगी। यही असली चैलेंज है, बोर्डम। हम इसलिए हैबिट्स छोड़ते हैं क्योंकि अब वो पहले जैसा थ्रिल नहीं देती। और अगर आप सिर्फ एक्साइटमेंट पर डिपेंड करोगे तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं आ पाएगी। प्रो और एमेचर में यही फर्क है। एमेचर बोर्डम आते ही क्विट कर देता है, प्रो बोरिंग, एग्जॉस्टिंग और टफ मोमेंट्स के बाद भी टिके रहता है। तो असली मंत्र ये है, जो करो दिल से करो, प्रोसेस को एंजॉय करो। हैबिट्स की डाउनसाइड ये है कि बार बार करने से हम स्मॉल मिस्टेक्स इग्नोर करने लगते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप अपने शूज कैसे बांधते हो, उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं, लेकिन जब आप किसी स्किल में मास्टर बनना चाहते हो तो सिर्फ हैबिट काफी नहीं, डिलिबरेट प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। क्योंकि ग्रोथ वहीं होती है जहां आप खुद को चैलेंज करते हो, खुद को इंप्रूव करते हो और पुरानी थिंकिंग से बाहर निकलते हो। लाइफ हर पल बदल रही है, तो आपकी हैबिट्स और बिलीव्स भी इवॉल्व होते रहने चाहिए। और सबसे जरूरी, सेल्फ अवेयरनेस कभी मत खोना। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स की यह समरी यहीं खत्म होती है। अब अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको समझ आ गया होगा कि छोटी छोटी हैबिट्स कैसे आपकी पूरी लाइफ को शेप कर सकती हैं। लेकिन असली वैल्यू तब मिलेगी जब आप सिर्फ सुनोगे नहीं, बल्कि आज से ही अपनी डेली लाइफ में इन्हें अप्लाई करोगे। इमेजिन करो, अगर बस एक छोटी आदत आपने बदल ली तो आने वाले सालों में आपकी लाइफ कितनी अलग हो सकती है। और हाँ, अब आपकी बारी है। मुझे बताओ, कौन सी हैबिट आप सबसे पहले अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने जा रहे हो। जो भी आपके मन में आया उसे नीचे शेयर कर दो।
क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से किसी और को भी इंस्पिरेशन मिल सकता है। अगर आपको लगा कि इस ऑडियो बुक से कुछ वैल्यूबल मिला, तो इस जर्नी को आगे भी साथ ले जाने का छोटा सा प्रॉमिस खुद से करो। और उसी प्रॉमिस का हिस्सा ये भी बना लो कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस ग्रोथ जर्नी को कभी मिस ना करो। आगे भी हम ऐसी ही किताबों से वो बातें निकाल कर लाएंगे जो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती हैं। तो कनेक्टेड रहो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है।